हरे कृष्णा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सुदामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदशामेश पुनारार्कोर्धनुर्दिता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आज श्रीमद् भगवत गीता के इस सत्र में हम 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 16 से आरंभ कर रहे हैं। अंतकाल में गुणों के तात्कालिक बढ़ने पर मरने वाले मनुष्यों की ऐसी गतियां क्यों होती हैं? पिछले श्लोक में जो बात बताई थी उसी के विषय में भगवान यहाँ 16वें श्लोक में अब बता रहे हैं कि तात्कालिक गुण किसी व्यक्ति के अंत समय में बढ़ जाता है, कोई तात्कालिक गुण तो उस मनुष्य की ऐसी गतियां क्यों होती हैं। तो आइए देखते हैं 16वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा जाता है, राजस कर्म का फल दुख कहा है और तामस कर्म का फल अज्ञान अथवा मूढ़ता कहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। अब तक हमने तीनों गुणों के विषय में कई बार विस्तार पूर्वक चर्चा की है। अब आप ये बताइए कि कर्म राजस, सात्विक, राजस और तामस होते हैं। कर्म सात्विक, राजस अथवा तामसिक होते हैं, या कर्मों को करने वाला सात्विक, राजस और तामस होता है या अथवा कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप विचार करें। तो मुझे ये तो नहीं ज्ञात हो पाएगा कि आप लोगों के उत्तर क्या क्या हैं, लेकिन हम लोग इन बातों को बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इन तीनों गुणों के विषय में। तो आप अपने अपने उत्तर अपने मन में रखिए, और अब हम आगे जब इसकी व्याख्या कर रहे हैं 16वें श्लोक की, तब अपने अपने उत्तरों को आपने जो मन में सोचा है उसको चेक कीजिए कि हमने ठीक सोचा या गलत सोचा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। वास्तव में कर्म स्वयं ना तो सात्विक होते हैं, ना राजस होते हैं और ना ही तामस होते हैं। सभी कर्म क्रिया मात्र ही होते हैं। वास्तव में उन कर्मों को करने वाला कर्ता ही सात्विक, राजस अथवा तामस होता है। सात्विक कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म सात्विक, राजस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म राजस और तामस कर्ता के द्वारा किया हुआ कर्म तामस कहा जाता है। तो ये इस प्रकार आप अपने मन में सोचे हुए उत्तर को चेक कर लीजिए। अब हम श्लोक की व्याख्या देखते हैं। श्लोक में कहा है, शुभ कर्म का तो सात्विक निर्मल फल कहा है ना। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। पूर्व में भी हम इस बात को जान चुके हैं। अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा। देखिए, आप इस भाषा पे भी जाइए, जो मैंने अभी इन तीनों गुणों के विषय में पूछा था, तो वो चीज़ यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगी। सत्वगुण का स्वरूप निर्मल, स्वच्छ और निर्विकार है। अतः सत्वगुण वाला कर्ता जो कर्म करेगा वह कर्म सात्विक ही होगा, क्योंकि कर्म कर्ता का ही रूप होता है।
इस सात्विक कर्म के फल रूप में जो परिस्थिति बनेगी वह भी वैसी ही शुद्ध, निर्मल और सुखदायी बनेगी। फलेच्छा रहित होकर कर्म करने का भी जब तक सत्व गुणों के साथ कर्ता का संबंध रहता है तब तक उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा होती है अथवा वो सात्विक कर्ता कहलाता है और तभी तक उसके कर्मों का फल बनता है। लेकिन जब गुणों से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उसकी सात्विक कर्ता संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी नहीं बनता, बल्कि उसके द्वारा किए हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सात्विक कर्म करने वाले के कर्म किस तरह से सात्विक कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। दूसरी बात जो श्लोक में बताई है, राजस कर्म का फल दुख कहा है, तो इसको समझने की चेष्टा करते हैं। रजोगुण का स्वरूप रागात्मक होता है, अतः राग वाले कर्ता के द्वारा जो कर्म होगा वह कर्म भी राजस ही होगा। उस राजस कर्म का फल भोग होगा। कहने का आशय है कि उस राजस कर्म से पदार्थों का भोग होगा, शरीर में सुख आराम आदि का भोग होगा, संसार में आदर सत्कार आदि का भोग होगा और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों के भोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन ये जितने भी संबंध जन्य भोग हैं वे सब के सब दुखों के ही कारण हैं। 5वें अध्याय में इस बात को 22वें श्लोक में बताया गया था। कहने का आशय है कि दुखों के ही कारण हैं, अर्थात जन्म मरण देने वाले हैं। इसी दृष्टि से भगवान ने यहाँ राजस कर्म का फल दुख कहा है। रजोगुण से दो चीजें पैदा होती हैं। क्या क्या है वो? एक पाप और एक दुख। रजोगुणी मनुष्य वर्तमान में पाप करता है और परिणाम में उसको मिलता क्या है? उन पापों का फल दुख, तो वो फल में दुख भोगता है। यही बात इसी तरह से हमने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भी देखी थी। अर्जुन के द्वारा मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, ऐसा पूछा गया था। तो श्री भगवान ने उत्तर में रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना को ही पाप कराने में हेतु बताया था, कारण बताया था। तो और आगे श्लोक में कहा गया है कि तामस कर्म का फल अज्ञान अथवा मूढ़ता है। तो इसको भी समझ लेते हैं। तमोगुण का स्वरूप मोहनात्मक होता है, अतः मोह वाला तामस कर्ता परिणाम, हिंसा, हानि और सामर्थ्य को ना देखकर मूढ़ता पूर्वक जो कुछ कर्म करेगा वह कर्म तामस ही होगा और उस तामस कर्म का फल अज्ञान अथवा अज्ञान बहुल योनियों की प्राप्ति होगी। उन योनियों की प्राप्ति होगी जिनमें अज्ञान की बहुलता होती है। उस कर्म के अनुसार उसका पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, पहाड़, लता आदि मूढ़ योनियों में ही जन्म होगा, जिनमें अज्ञान अथवा मूढ़ता की मुख्यता रहती है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकलता है कि सात्विक पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको दुख नहीं होता, और राजस पुरुष के सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाए पर उसमें उसको सुख नहीं होता, और तामस पुरुष के सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाए उसमें उसका विवेक जागृत ही नहीं हो सकता, बल्कि उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी। जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य होता है, जैसा कि पिछले श्लोकों में भी बताया था। जन्म अंतकाल के चिंतन के मूल में गुणों का बढ़ना होता है और गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। मैं दोबारा इस बात को बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके एग्जाम्पल भी मैं पूर्व में दे चुका हूँ। जड़ भरत का एग्जाम्पल आप ध्यान में रखिए।
जन्म के होने में अंतकालीन चिंतन मुख्य होता है, और अंतकालीन चिंतन के मूल में, उसकी जड़ में अंतकालीन चिंतन किस प्रकार होता है, उसकी जो मूल में गुणों का बढ़ना होता है, तथा गुणों का बढ़ना कर्मों के अनुसार होता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जैसा भाव अथवा गुण होगा वैसा ही कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा वैसा भाव दृढ़ हो जाएगा, और उस भाव के अनुसार उसका अंतिम चिंतन होगा। तो जड़ भरत की जो बात की थी, वो भरत मुनि थे, अंत समय में उनको हिरण के बच्चे में, शिशु में, हिरण के शिशु में मोह हो गया था। तो अंत समय में उनको उसी हिरण के बच्चे का चिंतन रहा, और अगला जन्म उनको फिर हिरण का ही मिला था। तो ये मैंने आपको कथा सुनाई थी। ये भरत मुनि वही हैं जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा था। तो ये अंत समय के चिंतन की बात हुई कि अंत समय का चिंतन किस प्रकार होता है। अतः आगे जन्म होने में अंतकालीन चिंतन ही मुख्य रहता है। चिंतन के मूल में भाव और भाव के मूल में कर्म रहता है। इस दृष्टि से गति के होने में अंतिम चिंतन, भाव, गुण और कर्म, ये तीनों ही कारण होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि रजोगुण का स्वरूप राग है, और उस राग के कारण ही दुख होता है। संसार के सभी दुख और पाप राग के कारण होते हैं। राग के कारण ही काम, क्रोध पैदा होता है। ये बात तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में बताई गई थी। तमोगुण ज्ञान, प्रकाश, विवेक नहीं होने देता, क्योंकि तमोगुण अज्ञान को उत्पन्न करने वाला और अज्ञान से ही उत्पन्न होने वाला है। ये बात हमने इसी 13वें अध्याय के 8वें और 17वें श्लोक में पढ़ी थी। तो उनको पुनः आप देख भी सकते हैं उन श्लोकों को, और ध्यान भी कर सकते हैं उनका कि क्या उसमें डिटेल बताई गई थी। तो यहाँ केवल एक आपको वापस रेफरेंस मात्र के लिए बता दिया जाता है, ताकि हम पिछले श्लोकों को इन श्लोकों से रिलेट कर सकें और वो सारी बातें हमारे ध्यान में हमेशा रहें। इस प्रकार 16वें श्लोक का विवेचना देखने की चेष्टा की हमने। अब आगे बढ़ते हैं 17वें श्लोक की तरफ। पिछले श्लोक में भगवान ने गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने पर जो गतियां होती हैं उनके मूल में सात्विक, राजस और तामस कर्म बताए। अब सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान, जैसा कि अभी ऊपर मैंने इसका थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया था कि ये भाव किस कारण से बढ़ते हैं, तो अब भगवान वो बताने जा रहे हैं कि सात्विक, राजस और तामस कर्मों के मूल में गुणों को बताने के लिए भगवान अब आगे का श्लोक अर्थात 17वां श्लोक कह रहे हैं। 17वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। सत्वगुण से ज्ञान और रजोगुण से लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होते हैं। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात सुकृत दुष्कृत कर्मों का विवेक जागृत होता है। ज्ञान से यही तो होता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान विवेक हो जाता है। तो सत्वगुण से ज्ञान होता है, अर्थात अच्छे बुरे की पहचान होती है, क्योंकि उस समय विवेक जागृत होता है। उस विवेक से मनुष्य सुकृत सत्कर्म ही करता है। उन सुकृत कर्मों का फल सात्विक एवं निर्मल होता है, जो कि सत्वगुण के लक्षण हैं। रजोगुण से लोभ आदि पैदा होते हैं। लोभ को लेकर मनुष्य जो कर्म करता है उन कर्मों का फल दुख होता है। जितना मिला है उसकी वृद्धि चाहने का नाम लोभ है। लोभ के दो रूप होते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। उचित खर्च ना करना और अनुचित रीति से संग्रह करना। उचित कर्मों में धन व्यय न करने से, उससे जी चुराने से मनुष्य में अशांति होती है, मनुष्य के मन में हलचल रहती है और
अनुचित रीति से अर्थात झूठ कपट आदि का सहारा लेके धन संग्रह करने की चेष्टा करता है और उससे उसके पाप बनते हैं, जिससे नरकों में और 84 लाख योनियों में उसे दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार से राजस कर्मों का फल सदा दुखदायी होता है। फिर आगे देखते हैं, तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान होता है। इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं। यह बात 18वें अध्याय के 32वें श्लोक में विस्तार से पुनः समझी जाएगी। तो इन तीनों के बुद्धि में आने से विवेक विरुद्ध काम होते हैं, जिससे अज्ञान बढ़ता है और दृढ़ भी होता है। अज्ञान बढ़ता ही नहीं, केवल दृढ़ भी होता है। एक और बात, यहाँ तो तमोगुण से अज्ञान का पैदा होना बताया है, और इसी अध्याय के 8वें श्लोक में पूर्व में हमने ऐसा जाना था, ऐसा पढ़ा था कि अज्ञान से तमोगुण का पैदा होना बताया गया था वहाँ। इसका आशय है कि जैसे वृक्ष से बीज पैदा होते हैं और उन बीजों से आगे बहुत से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुण से अज्ञान पैदा होता है और अज्ञान से फिर तमोगुण बढ़ता है और पुष्ट होता है। तो ये एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। पहले इसी अध्याय के 8वें श्लोक में श्री भगवान ने प्रमाद, आलस्य और निद्रा ये 3 बताए थे, परंतु 13वें श्लोक में और यहाँ जो श्लोक अभी हम देख रहे हैं, यहाँ प्रमाद तो बताया है पर निद्रा नहीं बताई है। तो इससे ऐसा लगता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी नहीं है, यानी कि जितनी निद्रा हमारे शरीर या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वह तमोगुणी नहीं है, और निषिद्ध भी नहीं है और बांधने वाली भी नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए आवश्यक निद्रा तो सात्विक पुरुष को भी आती है और गुणातीत पुरुष को भी आती है। अधिक निद्रा ही वास्तव में बांधने वाली निषिद्ध और तमोगुणी है, क्योंकि अधिक निद्रा से शरीर में सदा आलस्य बना रहता है, पड़े रहने का ही मन करता है और बहुत समय इस कारण व्यर्थ बर्बाद होता है। यह और आगे थोड़ा समझते हैं। जीव साक्षात परमात्मा का अंश होते हुए भी जब प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तब इसका प्रकृति जन्य गुणों के साथ संबंध जुड़ जाता है। फिर गुणों के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्तियां पैदा होती हैं। उन वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों का फल ऊंच नीच गतियां होती हैं। कहने का आशय यह है कि जीवित अवस्था में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और मरने के बाद ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है, ऊंच नीच गतियां होती हैं। वैसे ये बात पूर्व में भी कई बार कहीं ना कहीं बताई जा चुकी है। 5वें से 18वें श्लोक तक के इस प्रकरण में पहले 14वें 15वें श्लोक में गुणों की तात्कालिक वृत्तियों के बढ़ने का फल बताया था, और जीवित अवस्था में जो परिस्थितियां आती हैं उनको 16वें श्लोक में बताया था। वापस आप पुनः देख सकते हैं इन श्लोकों को। तथा आगे 18वें श्लोक में गुणों की स्थायी वृत्तियों का फल बताया जाएगा। अतः वृत्तियों और कर्मों के होने में गुण ही सबसे मुख्य कारण है। इस पूरे प्रकरण में गुणों की मुख्य बात इसी 17वें श्लोक में कही गई है, इसलिए इस श्लोक का अर्थात 17वें श्लोक का बहुत अधिक महत्व है। और इसमें पिछले और आगे आने वाले 18वें श्लोक का भी रेफरेंस इसलिए दिया गया है कि जब हम इन गुणों की चर्चा करें, इन गुणों को समझें, इन गुणों को ध्यान में लावें, तो ये सब चीज़ें, ये सारे श्लोक एक साथ ध्यान में लाने चाहिए। और थोड़ा सा देखते हैं। जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, परमात्मा ही है, वह साधारण मनुष्यों की तरह प्रकृति में स्थित नहीं है। अतः उसमें प्रकृति जन्य गुणों की परवशता नहीं रहती, और साधन करते करते आगे चलकर जब अहमता में परिवर्तन होता है
और लक्ष्य की दृढ़ता हो जाती है, तब उसको अपने स्वतः सिद्ध गुणातीत स्वरूप का अनुभव हो जाता है। इसी का नाम बोध है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम विवेक भी है। इस बोध के विषय में भगवान ने इसी अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक कहा था, और गुणातीत के विषय में 22वें से 26वें श्लोक तक 5 श्लोक कहे हैं, जो कि अभी हम आगे अगले सत्र में देखेंगे। और गुणातीत के विषय में भी 22वें से 26वें श्लोक कहे हैं। इस तरह जो कि हम आगे देखेंगे, इस तरह ये पूरा अध्याय 14वां अध्याय गुणों से अतीत स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव करने के लिए ही श्री भगवान ने अपने मुख से कहा है। तो इसकी विशेष महत्ता है इस पूरे अध्याय की, बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए। और तो इस प्रकार ज्ञान अथवा विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है। सारांश रूप से फिर से देख लेते हैं। ज्ञान अथवा विवेक सत्वगुण से प्रकट होता है और संग न करने पर बढ़ते बढ़ते तत्वबोध तक चला जाता है, अर्थात तत्वबोध में परिणित हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन लोभ, प्रमाद, मोह, अज्ञान बढ़ते हैं तो कोई नुकसान बाकी नहीं रहता, कोई दुख बाकी नहीं रहता, कोई मूढ़ योनि बाकी नहीं रहती, कोई नरकों की प्राप्ति नहीं होती फिर उसके बाद। तो इस प्रकार हमने 17वें श्लोक को समझने की कोशिश की। आइए अब आगे बढ़ते हैं 18वें श्लोक की तरफ। तात्कालिक गुणों के बढ़ने पर मरने वालों की गति का वर्णन तो 14वें 15वें श्लोक में श्री भगवान ने पूर्व में कर ही दिया है, लेकिन जिनके जीवन में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता रहती है, मरने पर उनकी क्या गति होती है, ये भी प्रश्न किसी के दिमाग में आ सकता है। तो उसी का वर्णन अब श्री भगवान 18वें श्लोक में कर रहे हैं। 18वां श्लोक इस प्रकार है। 18वां श्लोक, सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं, और निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। तो आइए इसकी विवेचना करते हैं, इस श्लोक को समझें थोड़ा सा। जिनके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता रही है और उसके कारण जिन्होंने भोगों से संयम किया है, तीर्थ, व्रत, दान, शुभ कर्म इत्यादि किए हैं, दूसरों के सुख आराम के लिए अन्न क्षेत्र अथवा प्याऊ इत्यादि की सेवा की है, सड़कें बनवाई हैं, पशु पक्षियों की सुख सुविधा के लिए पेड़ पौधे लगाए हैं, गौशालाएं बनवाई हैं, कुएं बनवाए हैं, उन मनुष्यों को यहाँ पर सत्वस्था कहा गया है, अर्थात सत्वगुण में स्थित कहा गया है। जब सत्वगुण की प्रधानता में ही ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब वे सत्वगुण का संग होने से, सत्वगुण में आसक्ति होने से स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में चले जाते हैं। उन लोकों का वर्णन इसी अध्याय के 14वें श्लोक में किया गया है। उत्तम लोगों के लोकों में कहकर बताया गया था कि ये लोग कहाँ जाते हैं, उत्तम लोगों के लोकों में जाते हैं। तो ये बात उस श्लोक में 14वें श्लोक में, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताई गई थी। फिर आगे देखते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्युलोक में जाते हैं। इसको समझें थोड़ा सा। जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए जो संग्रह करना और भोगना, ऐश आराम करना, पदार्थों में ममता, आसक्ति रखना आदि में लगे रहते हैं, उनको यहाँ पर राजस कहा गया है।
और रजोगुण की प्रधानता में ही अर्थात रजोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्य का शरीर छूट जाता है, तब वह पुनः इस मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। उनको यहाँ पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। वे अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्त्र की मर्यादा भंग नहीं करते, बल्कि शास्त्र की मर्यादा में रहते हुए और शुद्ध आचरण करते हुए, लेकिन पदार्थों, व्यक्तियों आदि में राग, आसक्ति, ममता उनके अंतःकरण में होती है। इस कारण वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो इनकी क्वालिटी बताई गई है और ये काम किस तरह से करते हैं और इनमें क्या कमी है, तीनों बातें अभी बताई गई, जिनका पुनः मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर में जन्म होता है। आगे चलते हैं। फिर आगे आया, निंदनीय तमोगुण की वृत्ति में स्थित तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। इसको समझें थोड़ा सा। जिन मनुष्यों के जीवन में तमोगुण की प्रधानता है और उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदि के वश में होकर निरर्थक पैसा और समय बर्बाद किया है, जो आलस्य और नींद में पड़े रहते हैं, आवश्यक कार्यों को भी जिन्होंने समय पर नहीं किया, दूसरों का अहित ही सोचा, हित तो सोचा नहीं बल्कि अहित ही सोचा, एक तो हित नहीं सोचना तो ठीक है, हित नहीं सोचा लेकिन अहित ही सोचा तो ये और भी खराब बात है। जिन्होंने दूसरों का अहित किया, दूसरों को दुख दिया, जिन्होंने झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि निंदनीय कर्म किए, जब तमोगुण की प्रधानता में ही अर्थात तमोगुण के कार्यों के चिंतन में ही ऐसे मनुष्यों के प्राण छूटते हैं, तब वे अधोगति में अथवा नीच योनियों में चले जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अधोगति के भेद हैं, दो भेद बताए गए हैं अधोगति के, योनि विशेष और स्थान विशेष। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, प्रेत, भूत आदि योनि विशेष अधोगतियां हैं। और वैतरणी, असीपत्र, लालाभक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष। ये जो नाम बताए मैंने, ये नरक, इस नरकों के नाम हैं। तो ये स्थान विशेष कहलाते हैं और अधोगति हैं ये, जिनके जीवन में सत्वगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है। वे मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति में अर्थात मूल योनियों में चले जाते हैं। ये बात हमने 15वें श्लोक में, इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भी ज्ञात की गई थी हमारे द्वारा। माँ श्री भगवान ने ये बात बताई थी। जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति में अर्थात नरकों में चले जाते हैं। ये बात विस्तार से 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में फिर पुनः बताई जाएगी, जिसको हम अच्छे से तब जाके भी समझ लेंगे। कहने का आशय यह हुआ कि सात्विक, राजस और तामस मनुष्य का अंतिम चिंतन हो जाने से उसकी गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, पर सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार ही होगा। देखिए यहाँ पर दोनों तरह की बातें बताई हैं कि कौन कौन तो योनि विशेष में जाएगा और कौन स्थान विशेष में जाएगा। ये दोनों बातें बताई गई हैं अधोगति में जाने वालों के लिए। और आगे देखते हैं। तो गति तो अंतिम चिंतन के अनुसार ही होगी, लेकिन सुख दुख का भोग उनके कर्मों के अनुसार होगा। जैसे कर्म तो अच्छे हैं पर अंतिम चिंतन कुत्ते का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह कुत्ता बन जाएगा। ध्यान कीजिए जड़ भरत की कहानी। परंतु उस योनि में भी अर्थात उस कुत्ते की योनि में भी उसको कर्मों के अनुसार बहुत सुख आराम मिलेगा। यानी कि अब कुत्ते के जन्म मिलेगा, लेकिन कुत्ते के जन्म में आराम किस प्रकार मिलेगा? तो वो किसी
कि यहाँ पालतू कुत्ता बनकर और सुखपूर्वक आराम से जीवन व्यतीत कर सकता है, वहाँ पर ऐसा हो सकता है। जैसे जड़ भरत का प्रकरण भी इसी प्रकार था कि उनको किसी आश्रम में रह के, और जब उनका भरत मुनि के प्राण छूटे तो उनका जो जन्म हुआ वो हिरण के रूप में हुआ, और वो किसी आश्रम में रह के और विरक्त रहते थे, अलग रहते थे अपनी माँ से, और सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन यापन करते थे। और उसके बाद फिर जो उनका मनुष्य जन्म में हुआ वो उच्च कुल के ब्राह्मण के घर में हुआ, और उनकी पिछली साधन सामग्री सभी उनके साथ उन्हें पुनः प्राप्त हो गई थी, और फिर उनकी जो साधना थी उस से आगे बढ़नी शुरू हुई थी। तो वो सारे लाभ उनको तीसरे जन्म में जाके भी प्राप्त हुए जो उन्होंने 3 जन्म पहले कमाए थे। तो अंतिम जन्म के चिंतन के अनुसार ही उसकी गति होती है। कर्म तो बुरे हैं पर अंतिम चिंतन मनुष्य आदि का हो गया, तो अंतिम चिंतन के अनुसार वह मनुष्य बन जाएगा, परंतु उसको कर्मों के फलस्वरूप में भयंकर परिस्थिति मिलेगी। उसके शरीर में रोग ही रोग रहेंगे, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल और पहनने के लिए कपड़ा भी बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होगा, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जन्म उसका मनुष्य शरीर में इसलिए हुआ कि अंतिम चिंतन उसका मनुष्य का था, मनुष्य के विषय में था। इस श्रीमद् भागवत में भी गुणों को बढ़ाने वाले 10 कारण बताए गए हैं, जिनको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। ये श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, भागवत पुराण में। शास्त्र, जल अर्थात खान पान, प्रजा अर्थात संग, स्थान, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हों तो सत्वगुण की, राजसी हों तो रजोगुण की, और तामसी हों तो तमोगुण की वृद्धि करती हैं। यही चीज़ें, यही 10 चीज़ें हमें किस गुण की तरफ ले जाएंगी वो डिपेंड करता है कि अगर यही सात्विक, राजसी अथवा तामसी रूप से इनका प्रयोग करेंगे तो वो हमें उन गुणों की तरफ ले जाएंगे। तो इस प्रकार हमने 18वें श्लोक को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं 19वें श्लोक की तरफ। 5वें से 18वें श्लोक तक प्रकृति के कार्य गुणों का परिचय देकर अब भगवान आगे 2 श्लोकों में स्वयं को तीनों गुणों से अतीत अनुभव करने का वर्णन कर रहे हैं। 19वां श्लोक इस प्रकार है। जब विवेकी विचार कुशल मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से पर अनुभव करता है, तब वह मेरे सत्व स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसको समझें थोड़ा सा, इस श्लोक को। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं, यानी कि संपूर्ण क्रियाएं गुणों से ही हो रही हैं, संपूर्ण परिवर्तन गुणों में ही हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनों में गुण ही कारण हैं और कोई कारण है ही नहीं। वे गुण जिससे प्रकाशित होते हैं वह सत्व गुणों से पर है। गुणों से पर होने से वह कभी गुणों से लिप्त नहीं होता, यानी कि गुणों और क्रियाओं का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे उस सत्व को जो विचार कुशल साधक जान लेता है, अर्थात विवेक के द्वारा अपने आप को गुणों से पर असंबंध निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणों के साथ अपना संबंध न कभी हुआ है, न है और न कभी होगा और ना ही हो सकता है, कारण कि गुण परिवर्तनशील हैं और स्वयं में कभी परिवर्तन होता ही नहीं, क्योंकि स्वयं तो हम परमात्मा का अंश हैं। वह फिर भगवान के भाव को, भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कहने का आशय यह है कि वह जो भूल से गुणों के साथ अपना संबंध मानता था, वह मान्यता समाप्त हो जाती है, मिट जाती है और मेरे साथ उसका जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह
ज्यों का त्यों रह जाता है या बना रहता है। विवेकी साधक गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता। अपने को गुणों से अर्थात क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करता है। क्रिया और पदार्थ से असंग अनुभव करने पर वह योगारूढ़ हो जाता है। ये बात हमने छठे अध्याय के चौथे श्लोक में भी जानी थी। योगारूढ़ होने से शांति की प्राप्ति होती है और उस शांति में न अटकने की परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अल्टीमेट गोल की प्राप्ति करना इससे संभव हो जाता है। तो इस प्रकार हमने 19वां श्लोक को समझने की कोशिश की। आइए अब हम इसी कड़ी में 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं। तो इस कड़ी में अगला श्लोक 20वां श्लोक देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। 20वां श्लोक, देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता अनुभव करता है। तो ये 20वां श्लोक समझने की कोशिश करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता। ये बात पूर्व में भी बताई जा चुकी है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही हैं। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में ये बात विस्तार से बताई गई थी। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता अथवा इनके साथ अपने माने हुए संबंध का त्याग कर देता है, क्योंकि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप तो गुणों से कभी लिप्त हुआ ही नहीं और हो सकता भी नहीं, क्योंकि हम तो परम पुरुष अर्थात परमात्मा के अंश हैं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं उस प्रकृति के साथ स्वयं का जरा सा भी संबंध नहीं है, फिर गुणों के साथ तो संबंध हो ही नहीं सकता। जब तक साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर उसको शरीर की तीनों अवस्थाएं अर्थात जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म, मृत्यु आदि के दुखों से पूर्णतया छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। गुणों का संग रहने से ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से सर्वथा निर्लिप्तता का अनुभव कर लेता है उसको स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु से पहले पहले अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव अवश्य कर लेना चाहिए। गुणातीत होने से जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाती है और मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। प्राय हर मनुष्य में या अधिकतर मनुष्यों में ये भाव बना रहता है कि मैं बना रहूं, कभी मेरी मृत्यु न हो। वह अमर रहना चाहता है। अमरता की इस इच्छा से सिद्ध होता है कि वास्तव में वह अमर है। अगर वह अमर ना होता तो उसमें अमरता की इच्छा भी नहीं होती। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखें कि भूख और प्यास लगती है तो इससे यह ज्ञान होता है कि ऐसी वस्तु अन्न और जल है जिससे वह भूख प्यास बुझ जाए। अगर अन्न जल ना होता तो भूख प्यास भी नहीं लगती। अतः अमरता स्वतः सिद्ध है। ये 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी ये वाली बात बताई गई थी कि अमरता स्वतः सिद्ध है। लेकिन स्वरूप से अमर होते हुए भी जब मनुष्य अपने विवेक को छोड़कर, अपने विवेक का तिरस्कार करके
मरण धर्म शरीर के साथ अपना तालमेल बना लेता है, तादात्म्य मान लेता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा मान लेता है, तब उसमें मृत्यु का भय और अमरता की इच्छा पैदा हो जाती है। जब वह अपने विवेक को महत्व देता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो निरंतर मृत्यु में रहता है और स्वयं निरंतर अमरता में ही रहता है, ऐसा उसको भान होने लगता है, आभास होता है। तब उसको अपनी स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। शरीर के विकारों का परिवर्तन का अनुभव स्वयं सदा एक रहते हुए ही करता है वह। अतः साधक को चाहिए कि वह विकारों को, परिवर्तन को मुख्यता न देकर अपने होनेपन को, अपनी अमरता को मुख्यता दे। यही इस अध्याय का 14वें अध्याय का सार है, यही इसका निचोड़ है जो अब बात अभी बताई गई थी। इसको विशेष रूप से पुनः सुनकर इसको ध्यान में रखें प्लीज़। तो इस प्रकार हमने 20वें श्लोक को समझने का प्रयास किया है। आज का सत्र हम यहीं तक ही रखेंगे। आज इस सत्र में 14वें अध्याय के 16 से 20 श्लोकों तक को हमने देखा और उनकी विवेचना की, उनको समझने का प्रयास किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।